नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। आप सभी का स्वागत है भारत के नंबर 1 सर्वे वहीं सरकारी न्यूज चैनल। आज लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सबसे ज़्यादा वोट डालने वाला, वहीं सबसे ज़्यादा मत हासिल, वहीं सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र सर्वे जारी हो गया है, जिसके अनुसार 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी वो आज हम आपको बता देंगे कि इस बार कौन सी पार्टी भारी पड़ेगी व कौन सी पार्टी की रातों की नींद होगी हैरान। अब लोकसभा की कुल 545 सीटें, जिनमें से किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए आधे से अधिक सीटें लानी होगी। ऐसे में चाहे वो कांग्रेस पार्टी लाए या फिर बीजेपी पार्टी लाए या फिर कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व करता है या नेता है वो अधिक सीटें लाए, फिर बीजेपी पार्टी उनको खरीद ले तो भी बीजेपी की ही सरकार बनती है दोस्तों। ऐसे में अब कौन सी पार्टी भारी पड़ती होगी 2024 में, आज फाइनल आंकड़े जारी हो गए हैं, जिसके अनुसार ये पक्का है कि एक एक सीट जाने की संभावनाएं जताई जाती है। हालांकि कर्नाटक के चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ और माहौल देखने को मिल रहा था, लेकिन अब कर्नाटक में चुनाव होने के बाद लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आंकड़े लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखा जाए तो कांग्रेस के जो बड़े नेतृत्व करता है राहुल गांधी जैसे, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अपने पूरे भारत में यात्रा की थी, तो क्या उनके इस भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव पड़ा है या फिर जो बीजेपी का है नेतृत्व करता वो, या फिर नरेंद्र मोदी जो कि बीजेपी के मुख्य नेतृत्व करता है, या जनता का जो बीजेपी में मुख्य चेहरा चुना जाता है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोई कमी रह गई है या फिर क्या हो गया है, जिसके कारण अब जो आंकड़े हैं वो बीजेपी के पक्ष में नहीं जाते हुए नजर आ रहे या फिर जाते हुए नजर आ रहे, वो तो हम आपको सर्वे आंकड़ों के माध्यम से बता ही देंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाना। दोस्तों चलते हैं आज के ताजा आंकड़ों की तरफ। पहला राज्य तमिलनाडु, जिसमें कुल 39 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 10 सीटें, यूपीए के खाते में 27 सीटें, तो 2 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में नजर आ रही। केरल, जिसमें कुल 20 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 12 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटों के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे। अगला राज्य आपके सामने आंध्र प्रदेश आ चुका है, जिसमें कुल 25 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 9 सीटें, यूपीए के खाते में 12 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें नजर आ रही। त्रिपुरा आ चुका है, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए 0 पर, यूपीए 2 की 2 सीटें लेकर जाती हुई नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। असम, जिसमें कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें, यूपीए के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। मणिपुर, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 0 सीटें, 2 की 2 सीटें यूपीए के खाते में, तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। अगला राज्य नागालैंड आ चुका है, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, इनमें से एक सीट है जो कि यूपीए के खाते में नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। हिमाचल प्रदेश, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 1 सीट है, यूपीए के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। अगला राज्य सिक्किम आ चुका है, जिसमें कुल 1 सीट है, जो कि इस बार एनडीए पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य आपके सामने आ चुका है छत्तीसगढ़, जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीटें, जिनमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें, यूपीए के खाते में 4 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। जम्मू कश्मीर, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें, यूपीए के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। राजस्थान, जिसमें कुल 25 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 8 सीटें, यूपीए के खाते में 14 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। अगला राज्य आपके सामने पश्चिम बंगाल, जिसमें कुल 42 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 17 सीटें, यूपीए के खाते में 6 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 19 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। बिहार, जिसमें कुल 40 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 12 सीटें, यूपीए के खाते में 16 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 12 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे।
मेघालय राज्य, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर एनडीए व यूपीए के मध्य एक एक सीट पर टक्कर का माहौल देखने को नजर आ रहा है, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। उत्तराखंड, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 3 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अगला राज्य उड़ीसा आ चुका है, जिसमें कुल 21 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 6 सीटें, यूपीए के खाते में 7 सीटें व अन्य पार्टियों के खाते में 8 सीटें नजर आ रही है। अगला राज्य आपके सामने उत्तर प्रदेश आ चुका है, जिसमें कुल 25 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 48 सीटें, यूपीए के खाते में 20 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 12 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। तेलंगाना, जिसमें कुल 17 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 8 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 7 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। अगला राज्य गोवा, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 1 सीट, यूपीए के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। अगला राज्य आपके सामने कर्नाटक आ चुका है, जिसमें हाल ही में चुनाव हुए 28 विधानसभा की सीट है, जिनमें से सबसे अधिक 17 यूपीए के खाते में, 8 एनडीए के खाते में, 3 अन्य पार्टियों के खाते में नजर आ रही। महाराष्ट्र, जिसमें कुल 48 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 18 सीटें, यूपीए के खाते में 17 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 13 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। झारखंड, जिसमें कुल 14 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें, यूपीए के खाते में 6 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़, जिसमें 1 विधानसभा की सीट है, जो कि इस बार यूपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए व अन्य पार्टियां इस बार 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य की ओर चलते, अगला राज्य आपके सामने दिल्ली, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगला राज्य मध्य प्रदेश आ चुका है, जिसमें कुल 19 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 11 सीटें, यूपीए के खाते में 13 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। हरियाणा, जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 6 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। अगला राज्य आपके सामने पंजाब आ चुका है, जिसमें कुल 13 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए व अन्य पार्टी, एनडीए के खाते में 0, यूपीए के खाते में 8 व अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 की 2 सीटें नजर आ रही है, यूपीए व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे। गुजरात, जिसमें कुल 26 विधानसभा की सीट है, जिनमें बीजेपी पार्टी भारी पड़ती हुई सौदा पर, कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे। दोस्तों, आपके अनुसार इस बार कौन सी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में सरकार बननी चाहिए, वह कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी? आप भी अपने मत देकर अगले सर्वे में आप अपने वोट जोड़ सकते हो। वहीं दोस्तों, हमारे अनुसार इस बार कांग्रेस पार्टी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो अगला पीएम कौन बनना चाहिए, कमेंट कर